आज जो कुछ आपके आसपास घट रहा है, जिन परिस्थितियों में आप हैं, जिन अवस्थाओं में आप हैं, उनके बीच में भी परमेश्वर ने आपके लिए एक विश्राम तैयार किया है। जी हाँ, हम सब लॉकडाउन में हैं, अपने अपने घरों पर हैं। हमारे डेली रूटीन के काम, दैनिक कार्य शायद आज हम नहीं कर सकते। हम स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, अपने ऑफिस नहीं जा सकते, और भी कई साधारण कार्य जो अभी तक हम करते थे आज शायद हम नहीं कर सकते। और इसीलिए शायद हम कहेंगे कि हम अपने घर पर बैठे हुए आराम कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में आप अपने अंदर आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, अपने मन के अंदर, अपनी गहराई में, क्या आप एक विश्राम का अनुभव कर पा रहे हैं? आर यू रेस्टेड और आर यू रेस्टलेस? मुझे बाइबल में से एलिया भविष्यवक्ता के जीवन की वो घटना याद आती है जो पहले राजा की पुस्तक उसकी 17वीं अध्याय में लिखी गई है। परमेश्वर के वचन के अनुसार एलिया भविष्यवक्ता ये भविष्यवाणी करते हैं कि अब उस पूरे देश में बारिश नहीं होगी। पूरे प्रदेश में, उस पूरे इलाके में, उस पूरे राज्य में एक सूखे और अकाल जैसी परिस्थितियां बनने लगेंगी। लेकिन परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता के लिए विशेष प्रबंध किया हुआ था। परमेश्वर एलिया भविष्यवक्ता से कहते हैं कि तुम्हें उठ करके खरेत नामक नाले के पास जाना है, वहीं रहना है, वहां का पानी पीना है, और यहां तक कि उनके भोजन का प्रबंध भी परमेश्वर स्वयं करते हैं। परमेश्वर एक कौवे को इस काम के लिए नियुक्त करते हैं। जी हाँ, एक कौवे को इस कार्य के लिए नियुक्त करते हैं कि वो एलिया भविष्यवक्ता के लिए सुबह और शाम भोजन लेकर आए। परमेश्वर भी कैसे अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। जो बातें हमें स्वाभाविक रूप से असंभव लगती हैं, प्राकृतिक रूप से असंभव लगती हैं, नेचुरली इम्पॉसिबल लगती हैं, परमेश्वर के लिए वो कार्य कितने सहज और सरल है। जो हमारे लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। सच में परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। इस घटना से कम 2 बातें आपके सामने मैं आज रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि परमेश्वर प्रबंध करता है। आज आप जिस परिस्थिति में हैं, हो सकता है कि आप कई विषयों के प्रति चिंतित हैं, कई आवश्यकताओं के लिए आप एक प्रबंध का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप मेरे साथ ये विश्वास करना चाहेंगे कि एलिया का परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा? जो बातें आपको असंभव लग रही हैं, उन कार्यों को परमेश्वर आपके लिए पूरा करेंगे। विश्वास कीजिए, प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख आइए और अपने जीवन में आश्चर्य और अद्भुत कार्यों को होता हुआ देखिए। ये सब कार्य परमेश्वर के लिए सहज है, सरल है। इसीलिए अपने विश्वास को परमेश्वर पर बनाए रखिए। परमेश्वर केवल एक नेचुरल तरीके से नहीं, लेकिन एक सुपर नेचुरल तरीके से, अद्भुत तरीके से आपके जीवन में अपने कार्यों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। दूसरी बात, परमेश्वर ने आपके लिए एक विश्राम तैयार किया है। जी हाँ, एलिया भविष्यवक्ता जब वहां पर थे तो उन्हें और कोई कार्य नहीं करना था। वहां उन्हें पानी पीना था, जो भोजन उनके लिए आता था वो भोजन खाना था, और विश्राम करना था। कई बार हमारे लिए विश्राम करना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम शांत रहते हुए परमेश्वर के कार्यों को देखें, उसके उस विश्राम में बने रहें। यह विश्राम कोई निष्क्रिय समय नहीं है, यह समय को व्यर्थ करना भी नहीं है। लेकिन जब आप विश्राम कर रहे हैं तो सच में आप परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे हैं। When you are resting, you are actually waiting for the time of God. आप परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता को यह समय इसीलिए दिया क्योंकि उन्हें आने वाले दिनों में परमेश्वर की बड़ी योजनाओं को पूरा करना था। ये वो समय था जब एलिया कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर अपना कार्य कर रहे थे। आप भी जब विश्राम कर रहे हैं तब ये विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत योजनाओं को तैयार कर रहे हैं, और अगर आप विश्वास के साथ इंतजार करेंगे तो परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखने पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, वो नया बल पाएंगे और वे उकाब के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वो चलेंगे और शमित नहीं होंगे। क्या आप ये समय परमेश्वर पर इंतजार करने में बिताएंगे? मुझे एक भाई की गवाही याद आती है। वो एक प्रोफेशनल करियर में थे, बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उनका सब कुछ बर्बाद हो सकता था, लेकिन एक अच्छे विश्वासी के रूप में वे विश्वास के साथ प्रार्थना में लगे रहे। वे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर अद्भुत कार्यों के द्वारा उन्हें उनकी समस्या से छुड़ा ले, उन्हें बचा ले। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, परमेश्वर उनकी परिस्थितियों को बदलने लगे। अंत में वो दिन आ गया जब परमेश्वर ने उनकी समस्या का पूरा समाधान कर दिया और उन्हें उस बड़ी समस्या से पूरी तरह से छुड़ा लिया।
उस दिन जब वो वापस अपने घर जा रहे थे तो बड़ी खुशी के साथ वो कहने लगे कि आज मैं घर पर जाकर बहुत आराम करूंगा। तभी मानो परमेश्वर उनके मन में कहने लगे कि मेरे बेटे, क्या तुम अभी तक एक विश्राम का इंतजार कर रहे थे, जबकि मैंने हमेशा तुम्हारे लिए विश्राम तैयार कर रखा था। इन सारे तूफानों के बीच में भी मैंने तुम्हारे लिए एक विश्राम तैयार कर रखा था। आज क्या आप इस लॉकडाउन के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के विश्राम को अनुभव कर सकें? आर यू वेटिंग फॉर ऑल दिस टू बी ओवर टू रेस्ट इन द लॉर्ड? परमेश्वर आज आपसे भी यही कहते हैं कि इन सब तूफानों के बीच में भी मैंने तुम्हारे लिए एक विश्राम तैयार किया है। अगर आप परमेश्वर की शरण में आएंगे तो आप इस विश्राम को अनुभव करने पाएंगे। आज मेरी प्रार्थना आपके लिए यह है कि आप इस लॉकडाउन के समय में भी, इस तूफान के समय में भी परमेश्वर के प्रबंध, परमेश्वर के प्रोविजन और परमेश्वर के प्रोविडेंस और परमेश्वर के उस विश्राम, उस रेस्ट को अनुभव करते रहें। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपकी सहायता करे।